नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों एक महत्वपूर्ण है जीके की प्रश्नोत्तरी है दोस्तों, जो इतिहास से संबंधित है। अपने पिछली जो जीके की प्रश्नोत्तरी थी दोस्तों इतिहास से संबंधित, उस प्रश्नोत्तरी में भी अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किया था और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों अपन वैसे जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे, तो जयपुर के इतिहास का कुछ क्वेश्चन है जो भी इसके साथ में लेकर आया हूं मैं, और आगे भी अपन ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो क्लासें हैं वो निरंतर लेकर आते रहेंगे, जिससे आप लोगों की सभी की तैयारी मजबूत होती जाए आगे से आगे और अच्छी सफलता प्राप्त कर सके सभी लोग। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि आज की महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है उस इतिहास के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है अपना। देखिएगा, पहला प्रश्न है, जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर के राजा से गठबंधन किया। मतलब जोधपुर के किस राजा से इन्होंने गठबंधन किया था दोस्तों? तो जोधपुर का राजा बताना है अपने को। देखिएगा, देखते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह आए थे किसके बाद में? सवाई जय सिंह, और इनके बाद में ही आएंगे। तो उस समय है जो जयपुर के जो राजा, जोधपुर के जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों? तो जोधपुर के राजा थे उस समय विजय सिंह। कौन थे दोस्तों? विजय सिंह। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह से गठबंधन किया था इन्होंने। देखिएगा, अजीत सिंह है। अजीत सिंह के समय तो कौन से राजा थे अपने, जिसमें देबारी समझौता हुआ था? औरंगजेब के समय का शासक था ये। ठीक है, भक्त सिंह अलग हो जाएंगे और राम सिंह अलग हो जाएंगे। आपके उस समय के जो राजा होंगे प्रताप सिंह के समय के, वो कौन होंगे? विजय सिंह ही होंगे। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में कि अगला है आबू व देलवाड़ा। देखिएगा, आबू व देलवाड़ा को किसकी सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? मतलब जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था दोस्तों, तो उस समय आबू और देलवाड़ा जो रियासत है, उस रियासत को किसके कहने पर या किसकी सिफारिश के आधार पर इसे राजस्थान में मिलाया गया था? देखिएगा, गोकुल भाई भट्ट, इनका यहाँ पर कोई काम नहीं था। गुरुमुख निहाल सिंह, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारत की रियासतों को आपस में मिलाने का काम किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। जब 564 रियासतें हैं, उन सभी को एक विलय पत्र के ऊपर साइन करवाना कोई छोटी मोटी सी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है। और यह आदमी था जिसका नाम था फजल अली। इस फजल अली की सिफारिश पर क्या हुआ था? राजस्थान में किसका विलय हुआ था? आबू और देलवाड़ा का विलय हुआ था दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग। देखिएगा, मैंने नवलखा की बातें हैं वो आप लोगों को पिछली क्लासों में बता भी रखी है कि नवलखा नवलखा जो चीजें हैं उन सबको अपन ने लिख रखा है। ठीक है ना? अब देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जालरा पाटन के नवलखा दुर्ग का आंसर क्या बताते हैं? जालिम सिंह बताता है, लेकिन जालिम सिंह यहाँ पर क्या है? आपका गलत आंसर होगा दोस्तों। मदन सिंह भी वहीं के शासक थे, लेकिन इन्होंने इसकी नींव नहीं रखी थी। रतन सिंह भी है, लेकिन उन्होंने यहाँ की नींव नहीं रखी थी। अपना आंसर सही होगा, वो कौन होगा? पृथ्वी सिंह होगा। पृथ्वी सिंह के द्वारा किसकी नींव रखी गई थी? नवलखा दुर्ग की। आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करके बताएं कि नवलखा बाग कहां पर है दोस्तों। नवलखा बाग किस जिले में स्थित है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला अपना कि 25 मार्च 1948 को, देखिएगा 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ, इस राजस्थान संघ है, सबसे पहली बात तो राजस्थान संघ है, इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको पूर्व राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पूर्व राजस्थान। अब अपना राजस्थान हो गया ये। इस राजस्थान में आप लोग दिशा निर्धारित कर दीजिएगा। उदा पप्पू। अब भाई पूर्व राजस्थान मतलब ये वाला हिस्सा। जब ये वाला हिस्सा जो बना था तो उसमें कोटा रियासत आएगी पूर्व में, सीधी सी बात है। ठीक है, और 1948 में राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? देखिएगा, धौलपुर के महाराजा को, गलत बात है सर। करौली के महाराजा को नहीं बनाएंगे। सिरोही के महाराजा को, ये बहुत अलग चला जाएगा। महाराजा कोटा, नाम किसका आएगा? महाराजा कोटा। और उस समय महाराजा कोटा के जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम आ जाएगा दोस्तों भीम सिंह। क्या नाम आ जाएगा? भीम सिंह। भीम सिंह यहाँ के क्या है? उस समय राज प्रमुख बनते हैं राजस्थान के संघ के, और उसकी डेट क्या है आपकी? 25 मार्च 1948। यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर कि भीम सिंह राज प्रमुख किस
राजस्थान के किस चरण के रहे थे? तो राजस्थान संघ के रहे थे और इसकी डेट क्या है? तो 25 मार्च 1948 है। ये एकीकरण का मामला है। एकीकरण से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। अपन आगे इतिहास की इस कड़ी में ही अगली जो क्लासें आएगी अपनी, उन क्लासों में अपन एकीकरण को भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सर्वप्रथम तो इस क्लास को सर्वाधिक लोगों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट और लाइक कीजिएगा कि आप लोगों की प्रश्नोत्तरी की क्लास किस प्रकार से पसंद आई है, ताकि हम आगे वापस ऐसी क्लासें लाते रहें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना, देखिएगा, देबारी समझौता कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई थी? यहां पर हुई थी नहीं है, यहां पर नहीं हुई थी पूछ रहा है। नहीं होने का कारण देखिएगा, सबसे पहली बात, देबारी समझौता जो हुआ था, वो देबारी समझौता हुआ किन किन के बीच में था? अपन पढ़ चुके हैं इसको, देबारी समझौता। ये प्रश्न यहां से हमेशा पूछा ही पूछा जाएगा। आप देबारी समझौता एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासों में। ठीक है, तो देखिएगा, जयपुर से तो आए थे अपने, कौन आए थे? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह है, ये जयपुर से आए थे। और मेवाड़ में जो राजा थे उनके साथ में किया था, तो मेवाड़ के अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह। हाँ, यहाँ के शासक कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह यहाँ के शासक थे। और मारवाड़ से आए थे वो कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह। और इन तीनों के बीच में क्या होता है? देबारी समझौता होता है। तो अपने आप ही कट जाएगा बीकानेर। तो जिन लोगों ने क्लास पढ़ रखी है उनका आंसर ऑलरेडी पहले से ही सही हो जाएगा, देखते ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, धारावर्ष किस राजवंश का शक्तिशाली शासक था? देखिएगा, धारावर्ष, धारावर्ष देखिएगा, मेवाड़ का गोहिल वंश है, ठीक है ना, ये हो नहीं सकता। और रणथंबोर, रणथंबोर में चौहान वंश थे, ऐसा कोई शासक था नहीं। और मारवाड़ का राठौड़ वंश था, उनमें भी कुछ नहीं था, ठीक है ना, ऐसा कोई नाम नहीं आया था। आबू का परमार राजवंश, इस आबू के परमार राजवंश में क्या है आपका? धारावर्ष एक शासक था जो बहुत शक्तिशाली था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है इसी कड़ी में, मुक्ता डोरी तथा गुगरी। देखिएगा, मुक्ता डोरी और गुगरी क्या है? राजस्व आधारित भूमि के प्रकार है? नहीं सर, राजस्व आधारित भूमि के प्रकार ये नहीं है। और दूसरा है लगान वसूली की विधियां। हाँ जी, यही तो आपका आंसर है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, लगान वसूली की विधियां। उपज आधारित भूमि के प्रकार नहीं है, और उर्वरता आधारित भूमि के प्रकार ये भी नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये नया क्वेश्चन आया है आजकल, ठीक है, इसको भी देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर के कछवा शासकों को शासन की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल, आप लोगों ने अगर जयपुर का कछवा राजवंश जो है उसको अगर कंटिन्यू अगर मेरी क्लासों में देखा है आपने, जय हिंद क्लासेस के ऊपर, तो आप लोगों को बिल्कुल आप बता सकते हो इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। देखिएगा, इनको व्यवस्थित क्रम कर देते हैं अपन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस समय, सबसे पहले आया था आपका धोला राय। कौन आया था? धोला राय। धोला राय के बाद में कौन आया था आपका? देखिएगा, एक पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के बाद में भारमल। भारमल के बाद में भगवंत दास। और भगवंत दास के बाद में आया था आपका मान सिंह, या मान सिंह प्रथम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मान सिंह प्रथम कह सकते हैं। मान सिंह के बाद में आए थे आपके, देखिएगा, दो जो शासक अपन ने छोड़े थे, राम सिंह। और राम सिंह के बाद में आए थे, देखिएगा, अपने विष्णु सिंह आए थे। विष्णु सिंह के जो दो पुत्र थे, एक का नाम था विजय सिंह और एक का नाम था जय सिंह। विजय सिंह और जय सिंह दोनों का जो नाम था, उन नाम को औरंगजेब ने क्या किया था? अदल बदल कर दिया था। क्यों? क्योंकि विजय सिंह की जो रणनीतियां और विजय सिंह की जो कूटनीतियां थी, और वो उसे बहुत पसंद आई थी। तो इस वजह से उसने क्या किया था? जय सिंह का नाम तो विजय सिंह कर दिया और विजय सिंह का नाम जय सिंह कर दिया था। यह काम करने का काम किसने, श्रेय किसको जाता है? तो औरंगजेब को जाता है। तो औरंगजेब उससे बड़ा प्रभावित हुआ था और ऐसे नाम बदल दिया था। और फिर उसके बाद में जो शासक बनता है सवाई जय सिंह आते हैं, और सवाई जय सिंह है उनका वापस देबारी समझौता के अनुसार क्या होता है? विवाह होता है मेवाड़ में। और मेवाड़ की जो राजकुमारी थी चंद्रा कंवरी, चंद्रा कंवरी से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था माधो सिंह। और माधो सिंह से पहले जो शासक बनते हैं वो थे ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह जो थे वो अजीत सिंह की पुत्री के पुत्र थे, ठीक है ना, जिन्होंने भी
जय सिंह के साथ में उनकी शादी करवाई थी। तो सबसे पहला देखिएगा अपन नंबर 1 किसको दे सकते हैं, भगवंत दास को दे सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर वाले राजा अपने यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 1 नंबर तो किसको दे दिया, भगवंत दास को दे दिया। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन आ गया अपना, मान सिंह आ गया। मान सिंह के बाद में देखिएगा मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह आ गया। ऐसा अगर देखिएगा बी और सी, बी और सी, और बी और सी इसमें भी है, बी और सी इसमें भी है, लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह है जो 3 नंबर पर मिर्जा राजा जय सिंह आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका 4 नंबर पर विष्णु सिंह, और 5 नंबर पर आ जाएगा आपका माधो सिंह। देखिएगा तो बी सी ए ई डी, और पहले ही ऑप्शन में है बी सी ए ई डी, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न जब आता है तो उस समय अपन है जो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिनका क्रम अपने को पता नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में अपन ये प्रश्न गलत कर देते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ऐसा प्रश्न आता ही है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेगा आप लोग इसको भी, इसका आंसर कैसे निकालना है, इस प्रकार से क्रम याद होगा तो आंसर निकल जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन आता है इसी कड़ी में दोस्तों, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। देखिएगा एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कंपनी की ओर से संधि करने वाला, एक तो ये अधिकारी पूछ ले, या फिर बाद में राजस्थान की रियासत कौन सी थी जिसने प्रथम बार में संधि कर ली थी, ठीक है ना। तो ऐसा पूछा जाता है, तो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कंपनी की ओर से कौन था, देखने का चार्ल्स गुरियाव और चार्ल्स मेटकोप और चार्ल्स विल्सन और चार्ल्स हेक्टर। तो चार्ल्स मेटकोप, चार्ल्स मेटकोप है, ये क्या हो जाएंगे, राजपूत राज्य से संधि करने वाले व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। अगला है निम्नलिखित में से राय सिंह की प्रशस्ति से संबंधित है, राय सिंह की प्रशस्ति। अब राय सिंह जो है वो कहां के थे भाई, राय सिंह, राय सिंह जी जो थे बीकानेर, कहां पर थे, बीकानेर, और बीकानेर इन्होंने अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी और बीकानेर दुर्ग में लगी हुई है, तो बीकानेर के शासकों से संबंधित है। उदयपुर के शासक तो अपने मेवाड़ के हो जाएंगे, गोहिल वंश के। कोटा के शासक हाड़ा आ जाएंगे, हाड़ौती में, और जयपुर के शासक कछवा आ जाएंगे, ठीक है ना, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल वाली क्लासों में। तो बीकानेर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिएगा वंश भास्कर के लेखक, ये प्रश्न कई बार पूछ रखा है, कितने ही एग्जाम में पूछ रखा है, लेवल के वालों में और बिना लेवल वालों सभी में पूछ रखा है, ठीक है ना। तो मान सिंह, राय सिंह और सूरजमल, ये सूरजमल नहीं सूर्यमल है, थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है यहाँ पर, सूर्यमल मिश्रण, मिश्रण आता है, पूरा नाम इसका सूर्यमल मिश्रण है, और सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाँ, अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है, अपराजित शिलालेख का क्या नाम है दोस्तों, अपराजित शिलालेख, अपराजित का शिलालेख है दामोदर, दामोदर कौन है इसके रचयिता है, दामोदर आएंगे यहाँ पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, मुंडियारी ख्यात का संबंध, देखिएगा मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात किससे संबंधित है, सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के सिसोदिया। तो मारवाड़ के राठौड़ जो वंश थे उनसे संबंधित क्या है, मुंडियारी ख्यात, मुंडियारी ख्यात किससे, कौन से वंश से संबंधित है, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है मुंडियारी ख्यात। सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया था, सांगा ने, देखिएगा सांगा ने बाबर की सेना को कब पराजित किया था, देखिएगा खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध में थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ था, तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने, और सांगा को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा था, हार हो गई थी सांगा की। यहाँ पर गागरोन का युद्ध था, वो आपका किसके साथ में होता, मोहम्मद खिलजी के साथ में हुआ था, और खातौली का युद्ध भी सांगा के साथ में नहीं होता। सांगा ने जो बाबर से जो युद्ध जीता था या पराजित किया था बाबर को या बाबर की सेना को, वो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, बयाना। और बयाना का जो मैदान है या बयाना है वो कहां पर है, भरतपुर में है दोस्तों। और फिर इसी के बाद में 1527 में एक युद्ध होता है, 1527 में ही पहला युद्ध तो होता है बयाना का, और दूसरा युद्ध होता है भरतपुर में जो खानवा में होता है। और स्थान कहां पर पड़ता है, खानवा का मैदान पूछा जाता है, खानवा का मैदान कहां पर है, खानवा के मैदान में राणा सांगा ने पाती परवन की प्रथा को शुरू किया था, सर्वप्रथम राजस्थान में पाती परवन प्रथा को जीवित किया था। पाती परवन प्रथा के तहत बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर भाग लिया था, ठीक है ना, और इसमें युद्ध में साथ दिया था। और एंड में जाते जाते पाती परवन की प्रथा के आधार पर ही राणा सांगा का इलाज कराने के लिए मालदेव आए थे 5000 मनसब लेकर,
और मालदेव मारवाड़ के शासक थे और इन्होंने इसका बसवा दोसा में सांगा का इलाज करवाया है। मेवाड़ का इतिहास अपन ने बिल्कुल भलीभांति रूप से पढ़ रखा है। आप लोग पिछली क्लासों का अध्ययन करिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है दोस्तों, सही नहीं है। ये सत्य असत्य वाला जो प्रश्न आता है ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन आता है। सारंगपुर का युद्ध कुंभा व मोहम्मद खिलजी, बिल्कुल सही बात है सर। सारंगपुर का युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था? 1437 में हुआ था। 1437 में किसके मध्य हुआ था? सांगा और मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। सॉरी, कुंभा और मोहम्मद खिलजी, सांगा बोल गया मैं यहाँ पर। सांगा ज्यादा याद रहता है क्योंकि सांगा जैसा कोई शासक था नहीं मेवाड़ का, ठीक है ना। या तो महाराणा प्रताप है या सांगा है। कुंभा है वो अपनी कला के माध्यम से मतलब बहुत निपुण थे और कुंभा को मतलब मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ में मतलब बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे इन्होंने, ठीक है ना। निर्माण, मेवाड़ का निर्माता भी कहा जाता है, इसको आधुनिक निर्माता कहा जाता है। कुंभा और मोहम्मद खिलजी, जब ये सारंगपुर का युद्ध विजय हो जाता है, कुंभा जीत जाते हैं यहाँ पर और मोहम्मद खिलजी की हार हो जाती है, तो उस समय यहाँ पर क्या किया जाता है? सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ पर विजय स्तंभ बनाया जाता है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। जो आज चित्तौड़ में विजय स्तंभ अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी जानकारी अपन ने पढ़ी हुई है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम का सूरी था और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था, जयपुर का शासक था, ठीक है। और हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 का। कुछ विद्वान हैं जो 21 जून 1576 भी मानते हैं, एक जना, ठीक है ना। तो दशरथ शर्मा है और उनके अनुसार अलग है, बाकी दूसरे हैं जो सारे के सारे सर्वमान्य 18 जून माना जाता है। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, बिल्कुल हुआ था सर। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो अब बचा हुआ तो चौथा ऑप्शन है वही होगा। दिवेर का युद्ध अकबर व उदय सिंह के मध्य लड़ा गया। नहीं सर, यही तो आपका क्या हो जा सही हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, जबकि ये तीनों सही है और ये गलत है। गलत ही क्या होगा आपका? सही होगा। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे काटना है। ये अकबर और किसके बीच में हुआ था? अमर सिंह के बीच में हुआ था। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, है ना, उनके बीच में हुआ था, पढ़ने पड़ा था। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? भैया ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जांगल या जांगल प्रदेश भी कहते हैं। शिवी, शिवी तो महाभारत कालीन एक जनपद था और शिवी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मध्यमिका है और मध्यमिका वर्तमान में क्या है? नगरी है और नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखिए। मरु, मरु जैसलमेर का नाम हो जाएगा प्राचीन नाम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है भाई अपना, सांगा ने घाघरोन के युद्ध में किससे पराजित किया था? हाँ भाई, सांगा ने घाघरोन में, अभी पिछला प्रश्न उसी में बताया था मैंने, मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था। किसको किया था? मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था इसने, बाबर को नहीं किया था। मेदिनी राय और इब्राहिम लोधी ये अलग बातें हो जाएगी। सांगा घाघरोन के युद्ध में मोहम्मद खिलजी को पराजित करता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखने का। राजस्थान में पाती पर्वन की परंपरा, ये लो फिर से आ गया, सांगा का ही प्रश्न है, सांगा ही आंसर होगा। पाती पर्वन की परंपरा को पुनः जीवित करने वाला शासक कौन था? ठीक है ना। तो पाती पर्वन ये सांगा है, इन्होंने क्या किया था? महाराणा सांगा ने पाती पर्वन की प्रथा किस युद्ध में चलाई थी? तो खानवा के युद्ध में चलाई थी। और खानवा के युद्ध में पाती पर्वन के हिसाब से बहुत सारे शासकों ने क्या किया था? यहाँ पर भाग लिया था, हिस्सा लिया था। तो सांगा सही हो जाएगा, सांगा ने चलाई थी। बारमल ने नहीं चलाई थी, रतन सिंह ने नहीं चलाई थी, राणा प्रताप ने भी नहीं चलाई थी पाती पर्वन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, गोहिल राजवंश की कुल देवी। देखिएगा, गोहिल राजवंश की कुल देवी, गोहिल राजवंश की कुल देवी बाण माता है। और बाण माता कहां पर है? तो बाण माता का मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग पर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। सर कालिका माता का मंदिर देखा है, बाण माता का मंदिर नहीं देखा। बाण माता का मंदिर देखने के लिए आपको फतेह प्रकाश जो महल है अपना जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय के सामने ऊपर रास्ता जा रहा है, इस साइड में घरों के बीच में विराजमान है बाण माता, जो कि राजस्थान में अपने गोहिल वंश की क्या है? कुल देवी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर कुल देवता की बात करें, गोहिल वंश के कुल देवता पूछ ले तो कुल देवता कौन होंगे? एक लिंग जी हो जाएंगे। कुल देवता कौन हो जाएंगे? एक लिंग जी, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी, ठीक है ना। आराध्य देव की बात कर रहे हैं, मेवाड़ के आराध्य देवता
आराध्य देवता। तो आराध्य देवता की बात करें तो गढ़बोर के चार भुजनाथ, गढ़बोर के चार भुजानाथ, चार भुजानाथ। अगला क्वेश्चन आता है भाई दोस्तों, अपने सामने है अगला, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो इन रियासतों में से प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो प्रथम रियासत थी आपकी 1818 में करौली थी, करौली ने की थी, ठीक है ना, कंपनी के साथ में संधि। अगली जो बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अकबर ने किन राजपूत सेना नायकों की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी पाषाण, पाषाण का मतलब हो गया पत्थर की मूर्तियां बनवाया कर आगरा के लाल किले पर द्वार पर लगवाई? मतलब इनकी वीरता से प्रसन्न हुआ था अकबर। और ये कौन थे? जयमल व फत्ता। जयमल राठौड़ थे और फत्ता सिसोदिया थे। इन दोनों की मूर्तियों को लगवाया था अकबर यहाँ पर जब आए थे चित्तौड़ में। और चित्तौड़ में जब ये शाखा हुआ था तो उस समय इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वीरता का प्रदर्शन किया था और जयमल और फत्ता ने बड़ी वीरता दिखाई थी। तो वीरता से प्रसन्न होकर ये, हालांकि भगवंत दास के कहने पर यहाँ पर कत्लेआम का आदेश जारी करवा दिया था, उस दुख के पश्चाताप में अकबर ने वापस आगरा जाकर इनकी मूर्तियां लगवाई थी। लेकिन फिर बाद में इनकी जो पीछे जो औलादे आती हैं, औलादे खतरनाक निकलती है और उन औलादों ने क्या किया था? हिंदू मूर्तियों को तोड़ा था और उनमें इन जयमल और फत्ता की मूर्तियों को भी तोड़ दिया था, खंडित कर दिया था। और खंडित किया था औरंगजेब ने, और औरंगजेब के द्वारा खंडित कर दिया गया था। इस कारण वापस ये पता पड़ता है राजस्थान में, और राजस्थान में बीकानेर के जो राय सिंह थे, राय सिंह ने सोचा कि यार हमारे वीरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ है, और बीकानेर का जो किला है जूनागढ़, जूनागढ़ के द्वार पर दोनों साइड में गजारूढ़ मूर्तियां फिर से बनवाई थी। पत्थर के ऊपर, हाथी के ऊपर बनी मूर्तियां बनवाई थी, और आज भी विद्यमान है राजस्थान में अपने जूनागढ़ बीकानेर में। कभी जाओ, मौका पड़े तो देख के आना। आंसर क्या हो जाएगा? जयमल और फत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, चित्तौड़ का दूसरा शाखा किसके नेतृत्व में किया गया था? अब चित्तौड़ का दूसरा शाखा, जो पहला शाखा तो देखिएगा रानी पद्मावती और रतन सिंह जी के काल में हुआ था, और दूसरा जो शाखा है रानी कर्मावती, रानी कर्मावती या हड़ी रानी भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो इनके नेतृत्व में किया गया था उस समय, ठीक है ना। एक बार तो ये दूसरे शाखा के समय मतलब यहाँ पर बहादुर शाह जफर आते हैं यहाँ पर आक्रमण करने के लिए। तो एक बार तो ये क्या करते हैं 1533 में, तो मतलब रानी कर्मावती ने रणथंभौर का दुर्ग देके इस बहादुर शाह जफर को वापस भेज देती है। लेकिन 1534 में फिर से आता है आक्रमण करने के लिए। तो फिर बाद में रानी कर्मावती का साथ देता है देवलिया के ठाकुर थे। कौन? देवलिया, देवलिया के ठाकुर थे, और ठाकुर का नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह। और बाघ सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था, और रानी कर्मावती ने यहाँ पर जोहर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हकीम का सूरी किसकी सेना का सेनापति था? देखिएगा यहाँ पर इतिहास में, इतिहास ऐसे ही नहीं लिखा जाता, इतिहास बड़ा सुनहरा लिखा हुआ है राजस्थान का, कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वो कौन है? मुस्लिम है। और अकबर एक मुस्लिम शासक है जिसका सेनापति कौन है? एक हिंदू है, ठीक है ना। तो यही तो राजनीति थी पहले की। तो ये महाराणा प्रताप का क्या था? सेनापति था। कौन था? हकीम का सूरी, या हकीम का सूर भी आता है इसमें कहीं कहीं पर। अगला आता है हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है। 18 जून 1576 को इसमें युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और अपने महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? देखिएगा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो गोगुंदा में हुआ था। ये प्रथम पूछ रहा है, गोगुंदा में होता है इनका राज्याभिषेक। कहां पर होता है? गोगुंदा में होता है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ से तो इन्होंने मतलब गोगुंदा से स्टार्टिंग किया था अपना राज्य, और फिर बाद में कुंभलगढ़, फिर चावंड, फिर चित्तौड़, मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए अपने को, तब जाके प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। अगला है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? देखिएगा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। क्या नाम था? राम प्रसाद। जब महाराणा प्रताप का हाथी है इसको पकड़कर अकबर कहां ले जाते हैं? आगरा ले जाते हैं अकबर, और आगरा ले जाकर इसका नाम क्या कर देते हैं? पीर प्रसाद कर देते हैं, पीर प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या कर दिया जाता है? पीर प्रसाद कर दिया जाता है राम प्रसाद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, दिवेर का युद्ध हुआ? हाँ जी, देखिएगा दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो दिवेर का युद्ध हुआ था अमर सिंह प्रथम जहांगीर के बीच में, या फिर हुआ था जय सिंह व औरंगजेब के बीच में, या हुआ था दिवेर का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था,
और या उदय सिंह व अकबर के बीच में होता, ठीक है ना। तो दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो दिवेर का युद्ध राणा प्रताप व अकबर के बीच में होता, क्यों सही ये मानेंगे अपन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि राणा प्रताप है उनके पुत्र थे दिवेर के युद्ध में, ठीक है ना। और ये राणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध देखिएगा बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया था। माही नदी बांसवाड़ा में रह जाएगी, लूणी नदी वहां रह जाएगी, अजमेर नागपाट से निकलती है और बालोतरा बाड़मेर तक आधी खारी आधी मीठी नदी कहलाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, कोटा साइड में रह जाती है। तो अपने मेवाड़ की तो नदी केवल एक ही है यहाँ पर ऑप्शन में, और कौन सी है? बनास नदी, तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा अपना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम रूप में अकबर ने किसे भेजा था? देखिएगा ये टोडरमल, भगवंत दास और मान सिंह ये शिष्टमंडल में आए थे समझाने के लिए, संधि करने के लिए, लेकिन अंतिम रूप से जगन्नाथ कछवा को भेजा था। किसको भेजा था? जगन्नाथ कछवा को। इसको बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं अपन कछवा राजवंश में, तो जगन्नाथ कछवा को भेजा था यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, वो अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? हाँ भाई, महाराणा प्रताप की छतरी, बहुत सारे लोग गोगुंदा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये छतरी कहाँ पर है भैया? आपकी बारडोली में है, बारडोली, ठीक है, बारडोली में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बारडोली कहाँ पर है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा पता आप लोगों को भी होना चाहिए। आप लोग जब तक है जो मतलब इस क्लास में थोड़े से सीरियस हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं आप लोग कि बारडोली कहाँ पर, किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। अगला है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? पृथ्वीराज 3 है मतलब तृतीय है, ठीक है ना। पृथ्वीराज तृतीय यानी ये अजमेर के जो चौहान थे वो चौहान राजा है, चौहान, ठीक है ना। और इनके बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? मोहम्मद घोरी और इनके बीच में 2 युद्ध लड़े गए थे, एक तो 1191 में और एक 1192 में लड़े गए थे, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध लड़े गए थे इनके बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपने सामने, अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम से सिक्के जारी किए थे? अजमेर के पहले शासक जिन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। तो देखिएगा एक तो अर्णोराज है, एक अजय राज है, विग्रहराज है और पृथ्वीराज है। तो यहाँ पर सही शासक कौन आ जाएगा? अजय राज आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अजय राज। अजय राज ने क्या किए थे? अपने नाम के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रबरदाई था। कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक बार पृथ्वीराज चौहान को क्या दिया था? श्राप दे दिया था, और श्राप में एक ही दिया था, कुंभड़ भव। तो अब वो कुंभड़ पूरे शरीर के ऊपर कोड उगड़ गया था उनके, पृथ्वीराज चौहान के। तो फिर उसने कहा था कि अब थोड़ा इसको सही करने का भी तो कोई उपाय बताइए। तो सही करने के लिए उसने कहा था कि तो जब तक यहाँ पर बैठ के ग्रंथ लिखेगा घोड़े पर बैठ के तो तेरा कुंभड़ सही हो सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान है उसने ग्रंथ लिखा था और उनका कोड है जो सही हो गया था। तो चंद्रबरदाई है इनका बहुत प्रिय था, एक दोस्त भी था और अच्छा कवि भी था और दरबारी कवि भी था और लेखक भी था। चौहान राजवंश का संस्थापक, हाँ भाई, चौहान राजवंश का संस्थापक है वो कौन था? वासुदेव। वासुदेव को क्या माना जाता है? चौहान राजवंश का आदि पुरुष, चौहान राजवंश का संस्थापक माना जाता है, स्थापनाकर्ता कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आएगा, जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन सी है? देखिएगा शीला माता, शीला माता कहां पर है? अपनी जयपुर में है, यहां नहीं है। आशापुरा माता, आशापुरा माता ये अपना क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। शाकंभरी माता चौहानों की है और अन्नपूर्णा माता यहाँ की नहीं है। तो आशापुरा माता जो है जालोर के सोनग्रा शासकों की क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे पर बसा है? जालोर दुर्ग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी के किनारे पर क्या है? जालोर दुर्ग बसा हुआ है, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखिएगा ये लूणी नदी की क्या है? सारी की सारी सहायक नदियां हैं, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, जमाई, सारी की सारी क्या है? इस लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि नदियों से प्रश्न आता है, भूगोल में देखोगे आप लोग। अगला है, रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। रणथंबोर के साथ में देखिएगा रणथंबोर का जो युद्ध हुआ था उस समय मतलब अबुल फजल, मोहम्मद शाह, बदायूनी और अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो है, इसने यहां पर बैठ के किताब लिखी थी, साक्षात हूबहू देखा था। अगला है भाई आपका, चित्तौड़गढ़ किला किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने सर्पिलाकार मार्ग बनवाया था। विजयपाल अलग आ जाएंगे, बदन सिंह यहाँ के शासक ही नहीं है, ठीक है ना, भरतपुर के हैं। और चित्रांगद मौर्य हैं, इन्होंने क्या करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का
निर्माण करवाया था, ऐसा अपन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, और ये क्वेश्चन अंतिम में, राजस्थान का वह किला जिसे अंग्रेज सेना जीत नहीं सकी थी, भरतपुर का किला कहेंगे उसको, या फिर इसी दुर्ग का क्या नाम है दोस्तों, लोहागढ़। क्या नाम है, लोहागढ़ का दुर्ग, भरतपुर में, जाट रियासत, जाट राजवंश अपन ने पढ़ चुके हैं। डीग का किला है वो भी भरतपुर में है, लेकिन ये तो जीत लिया था लोगों ने। जूनागढ़ बीकानेर में है, बयाना दुर्ग भी भरतपुर में है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और आप सभी लोग इस क्लास को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी में आप सभी लोगों का बहुत अच्छा, आप लोगों को एक साधन मिल सके, एक संसाधन मिल सके, और आपकी तैयारी मजबूत हो सके। बस आप हमारे साथ में केवल बने रहिएगा। आप लोगों को इतिहास की और सभी सब्जेक्ट की ऐसे धीरे धीरे करके आपके सामने लेकर आएंगे ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियां, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।